हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, आप हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। जिसमें आपके जो अपकमिंग एग्जाम है, मैं आपसे बात करूं कि अगर हम एसएससी जीडी अपकमिंग वैकेंसी की बात कर लें, एसएससी जीडी 2025 का ये अपकमिंग वैकेंसी है। यूपी पुलिस का री एग्जाम होना है आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की, आप तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ क्लर्क रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और आपकी हिंदी, ये चार सब्जेक्ट अगर आपके एग्जाम का हिस्सा है तो आप हमारे चैनल पे बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज जिन एग्जाम्स में इन चारों में से कोई भी पोर्शन आता है उसकी तैयारी भी आप हमारे चैनल पे निःशुल्क कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सभी जो चैप्टर हैं, आपके जो कंसेप्चुअल चैप्टर हैं, एक एक कंसेप्ट, एक एक बेसिक से लेके एडवांस तक का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट होता है आपके चैप्टर का, वो हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल प्लेलिस्ट वाइज मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपके सेक्स उसमें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है। आप जाके अपने एग्जाम वाइज भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अपने एग्जाम में जैसे आपको रेलवे की तैयारी करनी है तो हमने रेलवे की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। यूपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस की आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है। आप एक बार जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में जाके अपने लिंक से अपने पसंदीदा या अपने सेलेक्टेड एग्जाम को उठाएंगे और वहां से आप अपनी तैयारी को बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जा सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके द फ्यूचर कोचिंग डाल देंगे, बिना स्पेस दिए आपको डालना है तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। आप बिना स्पेस दिए द फ्यूचर कोचिंग 1423 अगर डाल देंगे तो सीधा आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को, और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देंगे। इसका लिंक जो है आप एक बार बस शेयर बटन पे क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। आप अगर लाइक करते हैं वीडियो को, हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम और बेहतर करने की आपके लिए प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज है ट्यूसडे। कल की क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो गया था, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उस चीज़ को। तो आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन जो हम पढ़ते हैं वो मैथ्स पढ़ते हैं, और मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है रेशो एंड प्रोपोर्शन। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि हमने अब तक 2 से 3 वीडियो इसमें कवर करी हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है वो वीडियोस देखिए। क्योंकि देखिए, किसी भी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट अगर अच्छे से मजबूत होगा तो हम उसे आगे से अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो हमने 2 से 3 टाइप किए थे, लगभग आई थिंक 4 से 5 टाइप कर चुके हैं हम। बिल्कुल, हम 5 टाइप कर चुके हैं। आज हमारा छठा टाइप होगा। छठा टाइप, टाइप नंबर 6 हमारा क्या है? देखिए, आपको मैं टाइप वाइज ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो टाइप नंबर 6 हमारा क्या है कि सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। देखिए, सम्मिलित अनुपात क्या होता है? सम्मिलित अनुपात क्या होता है कि भाई, अगर आपको पता है ए रेसो बी दे रखा हो और फिर बी रेसो सी दे रखा हो, और आपसे पूछ ले ए रेसो बी रेसो सी, तो देखो ए बी यहाँ था, बी सी यहाँ था, लेकिन ये कैसा है? ये सम्मिलित अनुपात है इसका। ठीक है। अब कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:5 हो तो सी अनुपात ए कितना होगा? ठीक है, हमें क्या बताना है? सी अनुपात ए बताना है। अब देखिए, जब भी हम सम्मिलित अनुपात निकालते हैं तो मैं आपको एक बहुत अच्छा इसका कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। क्योंकि कहीं कहीं आपने देखा होगा कि भाई, आप ए बी सी का अगर आप रेशो निकाल रहे हो तो इस तरीके से ए रेशो बी है और फिर आपका बी रेशो सी है। तो कहीं आपसे इसको इक्वल कराएंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे कि बी की यहाँ पे गुना कर लो, बी वाले नंबर की इधर गुना कर लो, और बी वाले की नीचे वाले की ऊपर गुना और ऊपर वाले की नीचे गुना।
तो हमें यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं आपको बहुत साधारण सा कंसेप्ट एक बताने वाला हूँ, और यकीन मानिए अगर आप उसे समझ लेंगे तो चाहे आपसे कितना भी बड़ा रेशो पूछ ले, आप आसानी से उस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। अब कंसेप्ट है क्या हमारा, कंसेप्ट समझते हैं पहले। देखो हमें पता है कि भाई हमें ए रेशो बी कितना दे रखा है, 3:4। तो अगर मैं ए रेशो बी बनाऊं तो मेरा कितना है, 3:4 है। फिर हमें क्या दे रखा है, बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 6:5। सबसे पहले तो देखो इसका बेसिक फंडा समझिए कि अगर हम बात करें रेशो की, तो आपको पता है यहाँ पे कॉमन रेशो किसका है, कॉमन रेशो जो है वो बी का है, कि बी यहाँ पे भी है और बी आपका यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, जबकि यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। जबकि बी जो है वो सेम है, तो अगर सेम है तो रेशो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम बी को इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे, अब सिंपल मैं आपको बताता हूँ इसका फंडा। कि आप क्या करोगे, सबसे पहले आपसे जितने भी रेशो पूछे हैं उन सबको नोट करोगे। जैसे मुझसे यहाँ पे क्या पूछा है, मुझसे वैसे तो सी और ए पूछा है, लेकिन मैं सी और ए डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकता, पहले मुझे ए बी सी का सम्मिलित अनुपात निकालना होगा। अब सम्मिलित अनुपात के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं ए और बी को लिखता हूं। अब ए और बी कितना है मेरा, 3:4। तो मैंने ए और बी का रेशो लिखा, ए और बी का रेशो कितना है, 3:4। ठीक है। अब मैंने क्या करा, बी और सी का रेशो कितना है, 6:5। तो देखो बी तो यहाँ पे, अब बी के नीचे मैं क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा, और सी कितना है मेरा, 5 है। अब आपको पता है कुछ स्थान जो है वो खाली रह गए। कौन कौन से स्थान खाली रह गए, एक तो देखो ये वाला खाली रह गया, क्योंकि आपको पता है कुछ इस तरीके से बना होगा, और एक स्थान मेरा ये वाला खाली रह गया। अब ये जितने भी मेरे ब्लैंक स्पेस हैं, मैं क्या करूंगा, अगर मेरा आगे खाली स्थान है तो मैं पीछे जस्ट पीछे वाले नंबर को डालूंगा। जैसे देखो ये 4 है, तो यहाँ कितना लिख दूंगा मैं, 4। अब ये 6 से पीछे का स्थान खाली है, तो यहाँ कितना लिख दूंगा, 6। मतलब जो भी उसके पास वाली वैल्यू है हम उसे नोट कर देंगे। अब अगर मैं सोल्व करूंगा तो 6 तिया गुना करनी है, देखो हमें, 6 तिया 18, 6 चौक 24, और 5 चौक 20। मतलब मेरा ए रेशो बी कितना, आप देखो कट भी जाएगा, ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। कैसे, 2 नीम 18, 2 से काटा 12, और 2 से काटा 10। मतलब मेरा फाइनल रेशो कितना आ गया, 9:12:10। मतलब ये रेशो किसका है, ए बी और सी का। लेकिन मुझसे क्या पूछा है, सी और ए का पूछा है। तो अगर मुझे सी और ए का अनुपात बताना है, तो सी का अनुपात कितना है, 10, और ए का अनुपात कितना है, 9। तो मेरा रेशो कितना बनेगा, मेरा रेशो बन जाएगा 10:9। ऑप्शन क्या है, 9:8, 10:9, 9:10, 8:9। तो मेरा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 10:9। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप इस तरीके से देखिए, जो ये वाली कंडीशन मैंने आपको कंसेप्ट जो बताया है, इससे आप कैसा भी आपका रेशो आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, आप कितना भी बड़ा रेशो आ जाए आप उसे आराम से कर सकते हैं। मान लो डी भी आ जाता तो हम यहाँ पे डी को ऐसे लिख लेते, तो फिर आगे वही कंडीशन बन जाती। अभी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैं उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा चीज़ें पसंद आ रही हैं, और चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप एक बार लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 6:11, तो a b तथा c का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, हम कर देते हैं 1 मिनट में इसे। कह रहा है a रेशो b बराबर 2:3। ठीक है, b अनुपात c कितना है, b अनुपात c बराबर है 6:11। हमसे क्या पूछा है, ए बी और सी बताइए। तो आपको पता है मैंने बताया था ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2:3। अब बी रेशो सी कितना है, 6:11।
ठीक है, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मुझे पता है एक जगह बी 6 है, एक जगह 3 है, तो अगर मैं ऊपर वाले में गुना 2 कर दूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये कितना रह जाएगा 11। तो मेरा ए बी सी का जो रेशो आएगा वो 4, 6 और 11 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो उस तरीके से भी कर लो जो मैंने आपको शुरू में बताया था। क्या बताया था मैंने? कि आप सबसे पहले जितने आपसे रेशो पूछे हैं वो आप लिख लोगे। तो मुझसे 3 रेशो पूछे हैं ए बी सी। ए बी कितना दिया है मुझे? 2:3। बी सी कितना दिया है? 6:11। अब देखो ये खाली है तो इसमें कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, रेशो में बन जाएगा। और ये पीछे वाला खाली है तो ये बन जाएगा 6। अगर मैं सोल्व करूंगा तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 11 तिया 33। कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। देखो 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 6 बार, 3 से काटा 11। तो अभी भी देखो आंसर वही आएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर मेरा नंबर 2 से गुना करने के बाद ही सेम हो रहा है तो मुझे इतना बड़ा प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं है। ये तो तब है कि जब बिल्कुल अलग अलग नंबर दे रखे हैं, आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा। तो अभी मेरा आंसर देखो, इससे भी क्या आया 4 6 11, इससे भी क्या आया 4 6 11। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 4 6 22, 4 3 11, 4 6 11, 2 6 11। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि है 4:6:11 है। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और जो रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है आपका, अनुपात समानुपात वाला, उसे आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को, या कोई आपका पर्सनल डाउट है तो आप उसे भी मुझसे पूछ सकते हैं कैरियर गाइडेंस के अकॉर्डिंग, या आपको किसी भी रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, हम आपके लिए हमेशा रेडी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 5:7 और बी अनुपात सी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। तो मैं डायरेक्ट बनाता हूं। देखो अब ये मेरा ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी। ए अनुपात बी कितना है? 5:7। तो यहां मेरा रेशो कितना आएगा? 5:7। बी अनुपात सी कितना है? 6:7। अब देखो यहाँ पे बी 7 है तो इसी के नीचे 6, और सी कितना है? 7। अब जो जो खाली जगह है उन पे पीछे वाला नंबर या आगे वाला नंबर डालना है हमें। तो यहाँ पीछे वाला नंबर कितना है? 7। यहाँ आगे वाला नंबर कितना है? 6। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो मेरा रेशियो क्या बनेगा? 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 7 सत्ते 49। कटेगा नंबर। ये दोनों सम संख्या है, ये दोनों ये भी सम संख्या है, तो मेरा नंबर कटेगा नहीं। तो आंसर भी क्या हो जाएगा मेरा? यही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, 30 42 49, 35 49 42, 42 35 49, 55 77 66। तो आंसर क्या बनेगा मेरा? 30 42 49। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप कैसा भी, कितना भी बड़ा रेशो आ जाए, चाहे 4 रेशो आए, चाहे 5 रेशो आए, कितने भी आ जाए, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है। पूछा तो मुझसे रेशो, ये देखो यहाँ भी ए बी सी रेशो किसके बराबर है यही पूछा है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए का 33.33। अब देखो आपको पता है 33.33% कितना होता है? 1/3 होता है, ये पता होना चाहिए। परसेंटेज वाला टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए, उसमें बहुत अच्छे से आपको फ्रैक्शन, परसेंटेज, सब चीज़ें अच्छे से क्लियर कराई हुई हैं। बी का 1.5। अब देखिए ये परसेंट नहीं है, केवल 1.5 है, बराबर है सी का 1/8। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि ए का मतलब गुना होता है 1/3 बराबर बी का। अब 1.5 कितना होगा? 15/10, और 15/10 कितना? देखो ये 1.5 है, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 10 आ जाएगा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। तो बी का 3/2 बराबर है सी के 1/8 के।
अब देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है, शायद मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जब भी गुना में रेशो होगा तो वो पलट जाएगा। तो मुझे देखो ए बी सी बताना है। अब अगर मैं ए बी सी बताऊंगा तो ये जो रेशो है वो पलट जाएगा। तो ए कितना आएगा, 3/1 अनुपात 2/3 अनुपात 8/1। ठीक है। अब क्योंकि अनुपात भिन्न में भी नहीं हो सकते तो हम क्या करेंगे, इनका रेशो लेंगे। अब 1/3 का रेशो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 1×3 3×9, यानी कि पहला रेशो कितना, 9। 3 × 3 तो ये कितना बन जाएगा, 2। और 1×3 8×24, यानी कि मेरा जो रेशो बनेगा वो बनेगा ए बी सी का 9, 2 और 24। ऑप्शन देखते हैं, 9, 2, 24 पहला ही ऑप्शन है मेरा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 9:2:24। और उम्मीद करूंगा ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जब भी आपसे रेशो गुना में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सीधा रेशो को पलट देना है। पलट के हम एलसीएम लेके क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर देंगे। कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी का यानी कि गुना वाली कंडीशन है। तो गुना वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, रेशो को पलटते हैं। पहले हम इसे लिख देते हैं, 30% कितना होगा, 3/10, यानी कि हम कह सकते हैं a गुना 3/10 बराबर है b गुना, अब देखो 0.25 है, पॉइंट हटाऊंगा बटे 100 आ जाएगा, 25 चौका 100, यानी कि b गुना 1/4 बराबर c गुना 1/5। हमसे क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c। अब देखो ए बी सी अगर मुझे निकालना है तो रेशो पलट जाएंगे और ये कितना बन जाएगा, 3/10 बन जाएगा 10/3। ये 1/4 बन जाएगा 4/1 और 1/5 बन जाएगा आपका 5/1। अब वही है, एलसीएम लेंगे, 1 2 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। 2 एकम 2, तो पहला रेशो कितना 10, दूसरा रेशो 1 दूनी 2 4 दूनी 8 और तीसरा रेशो 1 दूनी 2 5 दूनी 10, यानी कि 10 8 10 कटेगा नंबर, 1 दूनी 2 2 चौक 8, ठीक है ये भी। तो 10 8 10 कितना बनेगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5/4/5। ऑप्शन तो है नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी। 30%, 3/10 ठीक है, 25/100, 25 चौका 100, 1/4 ठीक है, ये 1/5 ठीक है। तो 3/10 10/3 हो जाएगा, 1/4 4/1 होगा और 1/5 5/1 हो जाएगा। तो 2, अरे 3 है ये, सॉरी। देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है ना, ऑप्शन क्यों मैच नहीं हो रहे हमारे। ये वाला नंबर हमने एलसीएम ही कर, क्योंकि ये तो 3 है, तो ये कहाँ से आ गया, एक सेकेंड। चलिए अभी कर लेते हैं इसे करेक्ट। हमसे जो दे रखा है वो 10/3 दे रखा है। तो आपको पता है 3 1 और 1 का एलसीएम जो आएगा वो 3 आएगा। तो 3 एकम 3 यहाँ आ जाएगा 10 रेशो 1×3 4×12 और 1×3 और 5×15। तो रेशो जो बनेगा मेरा वो बनेगा 10 12 15, क्योंकि ये विषम संख्या आ गई तो कटेंगे तो है नहीं। 12 15 10, 10 12 15, 10 15 12, 5 12 10। तो आंसर जो बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है 10:12:15। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न, मतलब ये हमारा होगा टाइप नंबर 7। अब तक हमने टाइप नंबर 6 कंप्लीट किया था और आज अब जो है हमारा टाइप नंबर 7 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7,000 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में हैं। यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में हैं तो बी का हिस्सा बताइए। अब देखो 7,000 रुपये डिवाइड किए गए हैं ए बी सी में, किस अनुपात में, कि भाई ए और बी को तो मिला है, अंश का मतलब होता है हिस्सा,
2:3। ठीक है, 3 है ये। दो अनुपात 3। और B अनुपात C का है 4:5। तो मैंने कहा था सम्मिलित रेशो निकालना है, तो यहाँ पे सम्मिलित रेशो कितना बनेगा। अब देखो ये जगह खाली है तो 3, ये जगह खाली है तो 4। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। जो हमारा ABC को मिलने वाली धनराशि का रेशो है वो है 8, 12 और 15। आपको पता है 12, 8, 20, 20 और 15 आपका हो जाएगा 35। और 35 की वैल्यू हमें दे रखी है 7000। तो अगर 35 की वैल्यू 7000 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। अब मुझसे क्या पूछा है, बी का हिस्सा बताइए। अब बताओ बी का अनुपात कितना है, 12। एक की वैल्यू 200 है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 200 गुना 12 बराबर 2400। तो यहाँ पे बी का जो हिस्सा आएगा वो कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला ही जो है हमारा ऑप्शन, वो कितना है, 2400 है। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करूंगा ये चीज भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं खुद उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। या कोई अगर ऐसी चीज होगी जो वीडियो पे सॉल्यूशन होगा उसका, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है और ये एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। बहुत तगड़ी राशि है, देखो बेचारे जिंदगी भर घर बैठ के खाएंगे। चलिए सवाल पे ध्यान देते हैं। 12,600 की राशि छोड़ता है यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना। तो देखो यहाँ पे कौन कौन है, बेटी है, भतीजा है और बेटा है। कितने कितने हैं, 7 तो बेटे हैं, चलिए 3 बेटियां हैं और 5 भतीजे हैं, ये इनकी संख्या है। कह रहा है यदि प्रत्येक बेटी हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, अगर भतीजे को 1 रुपया मिला है तो बेटी को कितना मिला होगा, 3 रुपए मिले होंगे। राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो भतीजे का 1 है तो बेटे को कितना मिला होगा, 7। अगर मैं उनका टोटल निकालूं तो आपको पता है एक को अगर 3 मिलेंगे तो 3 को कितने रुपए मिलेंगे, 9 रुपए। एक को अगर 1 रुपया मिलेगा तो 5 को कितने मिलेंगे, 5 रुपए। एक को अगर 7 रुपए मिल रहे हैं तो 7 लोगों को कितने मिलेंगे, 49। आपको पता है टोटल कितने रुपए हैं, 12,600। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 49, 50, 8, 58, 59, 60 और 3 63। मतलब उनके मिलने वाले रुपए का अनुपात कितना आ रहा है, 63। टोटल कितना दिया है, 126,000। 12,600 दिया तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 200। हमसे क्या पूछा है, तो हर बेटी का हिस्सा कितना है। आपको पता है एक अनुपात बराबर किसके है, 200 के। बेटी का हिस्सा कितने अनुपात में, 3 अनुपात में। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 गुना 3 बराबर 600। तो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कितना है, 600 है। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा एक बार। कि 12,600 की राशि, सॉरी 12,600 तो पिछला क्वेश्चन था। पुरस्कार की 1,800 रुपए की राशि 3 छात्रों एबीसी में इस प्रकार बांटी गई
बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। मतलब आपसे कह रहा है कि ए के हिस्से का 4 गुना, यानी कि हम कह सकते हैं 4A बराबर है 6B बराबर है 3C। ठीक है, आपको पता है बराबर गुना में संख्याएं हैं। देखो 4A है तो A अनुपात B अनुपात C कितना बनेगा? आपको पता है, मैंने बताया था गुना में जब होती है तो संख्या पलट जाती है। अब 4 का क्या बन जाएगा? 1/4। 6 का क्या बन जाएगा? 1/6। और 3 का क्या बनेगा? 1/3। अब एलसीएम कितना आएगा? 4, 6 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो 4 तिया 12, 3 एकम 3। तो ए कितना, ए बी सी कितना आएगा? अब ए बी सी आ जाएगा 4 तिया 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, और 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 2 6 और 3 9, और 9 की वैल्यू कितनी है? 1800। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 200। और हमसे क्या पूछा है? ए का हिस्सा पूछा है। अब मुझे बताइए ए का अनुपात कितना आ रहा है? ए का अनुपात आ रहा है 3। 1 की वैल्यू 200 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 200 गुना 3, यानी कि आंसर आएगा मेरा इस क्वेश्चन का भी 600। ए 400, बी 600, सी 700, डी 800। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 2600 को ए बी तथा सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। प्रत्येक का हिस्सा बताइए। सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था। देखो ए बी तथा सी को अनुपात कितना दे रखा है कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी। अनुपात कितना है? 1/2, 1/3, 1/4। अब मुझे बताओ, अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इनकी भिन्न खत्म करूंगा। भिन्न कैसे खत्म होगी? हर का एलसीएम लेंगे। अब हर कितना है? 2, 3 और 4। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा? 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा आपका 12। एलसीएम कैसे आएगा कि आप सबसे बड़े हर को उठाओ, उसका पहाड़ा तब तक पढ़ते रहो जब तक कि वो बाकी नंबरों से ना कट जाए। जैसे 4 एकम 4, अब 2 से भी कट जाएगा। 2 दूनी 4 होते हैं लेकिन 3 से नहीं कटेगा। तो 4 दूनी 8, 2 से तो कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 4 तिया 12, 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। बस सोल्व कर देंगे। 2 छिक्का 12, ऊपर वाले के नंबर की गुना होती है तो पहला आएगा 6, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो ए रेसो बी रेसो सी कितना आ गया आपका? 6, 4, 3। बांटना कितना है आपका? 2600 रुपये। तो 6, 4, 10 और 3 13। अनुपातिक योग कितना? 13। और 13 की वैल्यू कितनी है? 2600। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? प्रत्येक का हिस्सा बताना है। तो आपको पता है ए के 6 हैं तो 2 छिक्का 1200, 2 चौक 800 और 200 तिया 600। तो 1200, 800 और 600 ये हमारा आंसर होना चाहिए। 1200, 800 और 600। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1200, 800 और 600। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल देखो लगभग ऐसा ही है कि 990 को 3। देखिए अनुपातिक विभाजन क्या होता है? आपको अनुपात पे ही सोल्व करना होता है। मेनली आपको रेशो बनाना होता है। रेशो अगर आप ठीक से बना लेंगे तो आंसर आपका बड़े आसानी से आ जाएगा। जैसे कह रहा है 990 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा। तो मान लेते हैं हम ये फर्स्ट भाग, या हम ए बी सी में बांट लेते हैं, ए बी और सी। फर्स्ट भाग का आधा यानी कि ए का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 बराबर है बी के 1/3, और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर है सी का 1/5। अब देखो रेशो निकालना है हमें तो ए बी सी का, तो हम पहले से निकालते आ रहे हैं। 1/2 कितना बन जाएगा? 2/1। 1/3 कितना बन जाएगा? 3/1। और 1/5 कितना बन जाएगा? 5/1। अब नीचे 1 है तो रेशो जो आएगा मेरा यही आ जाएगा, 2, 3 और 5। 5, 3, 7, ओ सॉरी 5, 3, 8, 8 और 2, 10।
और 10 की वैल्यू कितनी है 990 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। अब पूछा क्या है हमसे, 3 भागों में बांटना है। तो देखो 99 का डबल कितना 99, 90 दूनी 180, 9 दूनी 18, 198। 99 का 3 गुना कितना 3 नम 27 का 7, 3 नम 27 28 29, 198, 297, 5 नीम 45 का 5, 5 नीम 45 और 4 49, 198, 297 और 495। तो 198, 297, 495 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए मेन जो आपका पार्ट है यहाँ पे रेशो को कन्वर्ट करना है। रेशो को आप अगर सही तरीके से बना लोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेशो ही सही से नहीं बना पाते हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सोल्व करने में कठिनाई आएगी। और जहां आपको क्वेश्चन में कठिनाई बनेगी वहीं आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट होता चला जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको कराता हूँ वो पीवाईक्यू ही कराता हूँ। देखो चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे यूपी पुलिस का हो, मैं हर तरह के क्वेश्चन रखने की कोशिश करता हूँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना है एसएससी एग्जाम देने वाले। तो हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। भार के वर्ग के अनुसार, देखो ध्यान रखना है, भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि का इस प्रकार से के काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। देखो आपको पता है कि भाई कितने मूल्य का हीरा है 5184, 3 टुकड़ों में करा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो आपको पता है अनुपात कितना बना है उसका 1:2:3। ठीक है, अगर हम भाई सिंपल सी बात है, देखो टुकड़ों में कर दिया तो शुरुआतों में जो होगा शुरुआत में तो एक ही होगा, और अगर मैं इसका सम्मिलित अनुपात बना दूं तो 3 2 5 और 1 6, मतलब इसका अनुपात का योग कितना है 6, और 6 का अगर मैं वर्ग करूं तो कितना होगा 36। मतलब शुरुआत में जो वो हीरा था वो कितना था 36 यूनिट का था, यूनिट कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई शुरुआत में हम कह सकते हैं कि ये जो शुरुआत है, ठीक है, लेकिन जब उसे हमने ब्रेक कर लिया तो उसने कहा है कि भाई हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। अब मुझे बताओ ये भार है, क्योंकि भार का अनुपात देखो ये दे रखा 1:2:3, तो मूल्य का अनुपात क्या बना होगा उसके वर्ग के बराबर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब मूल्य का अनुपात बन गया उसका 9 4 13 और 1 14। पहले कितने का था हीरा, अब कितने 36 का, अब कितने का है 14 यूनिट का। तो अगर मैं हानि देखूं तो 36 माइनस 14 कितना बचेगा 14 10 24 10 34 और 2 36, यानी कि उसे जो हानि हुई है वो 22 यूनिट की हानि हुई है। ठीक है, आपको पता है 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5184। तो एक यूनिट कितने की बराबर होगी, देखो एक, अगर एक का पहाड़ 36 का पहाड़ा भी नहीं आ रहा तो हम 18 से काट लेते हैं। 18 से कटेगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 10 46, 4 50, 15 बचेगा, 18 अट्ठे 144, 10 54 और 4 58, यानी कि 14 और 18 अट्ठे 144, 2 से फिर काटेंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी 144। हमसे क्या पूछा है हानि पूछी है, तो आपको पता है 22 यूनिट की, क्योंकि पहले 36 का था अब कितने का रह गया 14 का, तो कितने की हानि हुई 22 की। तो 22 गुना 144 हमसे पूछा है। तो 22 चौक 88 का 8, हासिल को 8, 22 चौक 88 और 8 96 का 6, हासिल को 9, 22 से कम 22, 8 30 और 1 31।
उसको होने वाली हानि कितने रुपए की है? 3168 रुपए की है। ऑप्शन देखते हैं, 3068, 3088, 3175 और 3168। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है? 3168। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए एसएससी में अगर पूछा गया है तो कोई बेसिक क्वेश्चन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो एसएससी क्वेश्चन पूछता है वो थोड़े ठीक लेवल के ही पूछता है। अब वो भी सीजीएल में अगर कोई क्वेश्चन आया तो ये समझ के चल सकते हो उससे ऊपर तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो सबसे टफ जो कोई मैथ का सवाल आता है वो एसएससी में ही आता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप नंबर 8 से। तो आज की क्लास में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, तीसरा टाइप हम करेंगे, 2 टाइप के हम कर चुके हैं, तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा। और इसके बाद अनुपात समानुपात की केवल एक क्लास और आएगी और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास होगी जो कल आएगी आपकी। तो आज की क्लास में ये वाला टाइप और पढ़ते हैं हम, टाइप नंबर 8, और टाइप नंबर 9 जो होगा वो हमारा होगा मिसलेनियस टाइप का। ठीक है, जो कल की क्लास रहेगी हमारी पूरे मिसलेनियस जितने भी चैप्टर से नए नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम कल की क्लास में कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, चलिए एक सेकंड, देखिए बैटरी लो हो गई है जरा लैपटॉप की, मैं एक बार चार्जिंग पे लगा लेता हूँ इसे। चलिए हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या बताइए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छे क्वेश्चन है, कई बार आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि रेसो में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो सिक्के वाला ही बनता है। अब कह रहा है एक थैले में 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनका मूल्य लिख लेते हैं। मूल्य कितना है? 1 रुपए रेसो 50 पैसे रेसो 25 पैसे। ठीक है, के सिक्के 5:6:8। तो संख्या का अनुपात कितना है आपका? संख्या का अनुपात है आपका 5, 6 और 8। ठीक है, आपसे क्या दे रखा है कि यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए ये आपका अनुपात है, ये एग्जैक्ट तो है नहीं। तो अगर अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास इतने ही सिक्के हैं। अगर मेरे पास 1 रुपए के 5 सिक्के हो तो मेरे पास कितने रुपए बनेंगे? आप कह दोगे जी 5 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के 6 सिक्के हो तो कितने बनेंगे? आपको पता है 50 × 6 कितने होंगे? 300, यानी कि 3 रुपए बनेंगे। और 25 पैसे के 8 सिक्के हों तो 25×8 = 200, यानी कि मेरे पास बनेंगे 2 रुपए। अगर मैं सबका योग करूं तो मेरे पास कितना आ रहा है? 5, 3, 8 और 2, 10 रुपए आ रहे हैं। और क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि 10 रुपए नहीं है, 240 रुपए हैं। तो 10 की वैल्यू कितनी? 240। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
अब क्योंकि ये भाई रुपए तो है नहीं, यूनिट है ये तो एक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 24। आपसे पूछा है 25 पैसे के सिक्के की संख्या बताओ। अब आपको पता है 25 पैसे के सिक्के के अनुपात कितना है 8। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 24। तो अगर एक यूनिट 24 के बराबर है तो 8 यूनिट कितने के बराबर होंगी 24 गुना 8। 8 चौक 32 का 2, हासिल को 3, 8 दूनी 16, 17 18 19। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 192। आपसे 50 पैसे के पूछे होते तो आप 6 से गुना कर देते, 1 रुपए के पूछे होते तो 5 से गुना कर देते। फिलहाल हमसे 25 पैसे के पूछा है, आंसर क्या आएगा 192। ऑप्शन है 144, 192, 48 और 120। तो यहाँ जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि कितना है 192। और उम्मीद करूंगा इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और भी कई तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं सिक्के वाले क्वेश्चन पे, तो आज हम जितने भी क्वेश्चन सिक्के वाले बनते हैं वो हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। बस आपको अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, और साथ में वीडियो का जो लिंक है वो अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं अगर आप उन पे शेयर कर देते हैं तो यकीन मानिए हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लासेस हम शुरू करेंगे। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा, बस आपको क्या करना है, आपको केवल शेयर करना है वीडियो को और साथ में लाइक करके कमेंट कर देना है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के रूप में कुल धनराशि 640 रुपए है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। देखो इस बार हमें क्या कर दिया, हमें नोटों की ना तो संख्या दी ना अनुपात दिया, लेकिन हमें कह दिया कि धनराशि कितनी है 640 रुपए है। कोई बात नहीं है, सेम है ना प्रत्येक प्रकार के नोट। तो चलिए 1 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है और आपके 10 रुपए का नोट है। ठीक है भाई, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के रूप में कुल धनराशि 640 रुपए है। प्रति भाई ये मूल्य हो गया। अगर मैं उनकी संख्या मानूं तो मैं कह देता हूं मेरे पास सबके एक एक है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या सेम है। तो अगर मैं 1 रुपए का एक नोट ले रहा हूं तो मेरे पास रुपए भी कितने होंगे 1 रुपया। 5 रुपए का एक नोट है तो 5 रुपए, 10 रुपए का एक नोट है तो 10 रुपए। 10 5 15 और 1 16 रुपए। लेकिन क्वेश्चन ने कितने दिया है 640। एक की वैल्यू कितनी 16 चौका 64 यानी कि 40। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। आपको पता है 40 40 तीन तरह के नोट हैं कि भाई पहला, दूसरा और तीसरा। एक की वैल्यू 40 है तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 गुना 3। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 120। तो उसके पास कुल नोटों की संख्या कितनी है 120। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करूंगा आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैले में 121 रुपए के मूल्य के सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में है। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें मूल्य दे रखा है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं कि भाई 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, ये मूल्य का अनुपात है। अनुपात क्या है तो एग्जैक्ट ही होगा। और ये कितना है 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, रेशो कितना है इनका 1:2:3। अगर मैं सोल्व करूं तो 1 रुपए का एक सिक्का है तो 1 रुपया, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो भी 1 रुपया, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं पैसों की बात करूं तो एक और एक 2 रुपए 75 पैसे हैं। क्वेश्चन ने कितने दिए हैं 121। तो 2.75 रुपये की वैल्यू कितनी है 121। तो अगर मैं एक की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा 121 बटे 275 और मैं पॉइंट हटाया तो 100 की गुना कर देंगे। पूछा क्या है हमसे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों, तो यहाँ पे एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो हम पहले 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौका 100,
11 से इसे काटा, 11 11 121, 11 चौक 44, एक की वैल्यू कितनी आ गई 44। पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों, तो 44 से कम 44, देखो ऑप्शन देखते हैं 40 42 45 44, ये रहा 44 दूनी 88 और 44 दिया 132। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 44 है, तो देखो 1 रुपए के सिक्के 1 के अनुपात में, तो 44, एक 50 पैसे के सिक्के 2 के अनुपात में, तो 44 दूनी 88 और 25 पैसे के सिक्के 3 के अनुपात में हैं, तो 44 दिया 132। तो तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है 44, 88 और 132। और इसी तरीके से हम क्वेश्चन को अपने इजीली कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखो इसमें तो अच्छा मूल्य का अनुपात दे रखा है हमें, ठीक है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य का अनुपात। तो देखो सिक्कों का मूल्य कितना है, हम कह सकते हैं कि 1 रुपए के हैं 50 पैसे के और 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। कितने सिक्के हैं टोटल, 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना है 8:4:3। अब मुझे बताओ भाई मेरे पास रुपए कितने हैं, 8 रुपए हैं, 4 रुपए हैं और 3 रुपए हैं। अब मुझे बताओ 1 रुपए के कितने सिक्के 8 रुपए बनाएंगे, आप कह दोगे ये तो देखो उनका प्राइस है, यहाँ आएगा आपका क्वांटिटी और ये आएंगे रुपए। अब 1 रुपए के कितने सिक्के 8 रुपए बनाएंगे, 8 बनाएंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के 4 रुपए बनाएंगे, 8 ही बनाएंगे। और 25 पैसे के कितने सिक्के 3 रुपए बनाएंगे, आपको पता है 4 सिक्कों से 1 रुपया बनेगा, तो 12 सिक्कों से 3 बनेंगे। अब मेरे पास रेशो आ गया कि सिक्कों का रेशो है 8 दूनी 16 और 12 कितने, 12 8 20 और 8 28, और 28 की वैल्यू कितनी है 280, एक की वैल्यू कितनी 10। मुझसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने 8, और 8 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 70 60 80 90। तो आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है आपका 80। तो इस तरीके से आप देखिए, चाहे आपसे सिक्कों की संख्या पूछ ले, चाहे उनका आपसे रुपए की वैल्यू पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपका जो आंसर है वो सेकंडों में आ जाना चाहिए। यही अप्रोच हमारी होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने की। अब ये क्वेश्चन है एक और हमारा, ये क्या कह रहा है 130 रुपए की राशि में, अब देखो टोटल राशि कितनी है मेरी 130 रुपए की, 130 रुपए की राशि में 50 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। आपको पता है देखो 50 पैसे का है, 10 पैसे का है और 5 पैसे, पैसे ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के सेम है, तो 1:1:1 कर लेते हैं। अब 50 पैसे का एक सिक्का कितने पैसे 50, 10 पैसे का एक सिक्का कितने पैसे 10, 5 पैसे का एक सिक्का कितने पैसे 10, 50 10 60 65 पैसे हो गए। 65 पैसे की वैल्यू कितनी है 130 रुपए। देखो 130 रुपए है ना, तो गुना करके 100 कर दे पैसे में बना दे, 65 दूनी, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 200, यानी कि 1 बराबर है 200। हमसे क्या पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, एक एक का ही तो अनुपात है, तो कितनी है 200। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और उम्मीद करूंगा आपको जो सिक्के वाले क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से मैं समझा पाया हूँगा। क्योंकि ध्यान रखिए, देखिए रेशो में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे पहले तो आपका जो सम्मिलित अनुपात है उससे क्वेश्चन बनता है, सेकंड आपका सिक्कों पे क्वेश्चन बनता है।
तो ये दो तरीके के क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं आपके। आपको सबसे ज्यादा जो काम करना है वो इन्हीं पे करना है कि सम्मिलित अनुपात और आपका सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करूंगा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में दोस्तों के साथ एक बार वीडियो का जो लिंक है वो दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर का लास्ट पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, इसी का ही छोटा भाई है पार्टनरशिप, जिससे अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे पार्टनरशिप होगा, वो तो खैर परसों की बात है। कल तो हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करके इसका लास्ट पार्ट, फाइनल टच इस चैप्टर को देने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।